हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के एमसीक्यू सेट 9। तो यहाँ पे चैनल पे ऑलरेडी सेट 8 तक अपलोड हो गए हैं। आप लोग जाकर के वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द रियल फाउंडर एंड फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी हु सक्सेसफुली डिफेंडेड वेस्टर्न इंडिया अगेंस्ट अर्ली अरब इन्वेजन। तो यहाँ पे एक चीज आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे फाउंडर नहीं पूछ रहे हैं। यहाँ पे बोला है कि रियल फाउंडर, मतलब रियल फाउंडर क्या होता है कि जिसके टाइम पे बहुत ज्यादा फल फूल रही हो उनकी डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रियल फाउंडर पूछा है गुर्जरा प्रतिहारा का, मतलब कौन से ऐसे रूलर थे जिन्होंने अरब इन्वेजन से बचाया था वेस्टर्न इंडिया को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागाभट्टा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नागाभट्टा 1। नेक्स्ट है, द स्पेक्टेक्युलर बुलंद दरवाजा और गेट ऑफ मैग्निफिसेंस एट फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ट बाय अकबर टू कमेमोरेट हिज डिसीसिव मिलिट्री विक्ट्री ओवर विच रीजन। सो यहाँ पे क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं। तो एक तो ये बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था अकबर ने। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि बुलंद दरवाजा है कहाँ पे, फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन कि अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था कहाँ विक्ट्री मिलने के बाद, कौन सी जगह पे, कौन से रीजन में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में जब अकबर को फतेह हुई, जब वहाँ पे वॉर हुई, वहाँ पे अकबर को फतेह मिली, तो उसके बाद बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में कंस्ट्रक्ट करवाया गया। सो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन अर्ली मेडिवल इंडिया the famous dynamic trade guild that operate across Southeast Asia and was known as the 500 of Ayavol. So the right answer is Ayavol 500. So यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, द बारडोली सत्याग्रह 1928, a major peasant movement against arbitrary land revenue hikes led to the widespread recognition of which leader with the title of सरदार। तो एक तो 1928 में हुआ था बारडोली सत्याग्रह, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा गया है एग्जाम में। तो बारडोली सत्याग्रह 1928। ठीक है, एंड यहाँ पे जो है ये पूछ सकते हैं कि कौन सा मूवमेंट था, तो एक पीजेंट मूवमेंट था। ठीक है, एंड ये जो है जो लैंड जो बेसिकली रेवेन्यूज जो है, लैंड रेवेन्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे ब्रिटिशर्स ने, उसके अगेंस्ट था। सो बारडोली सत्याग्रह 1928 में, एंड ये जो है कौन से जो यहाँ पे बेसिकली कौन से पर्सन थे जिन्हें सरदार का टाइटल दिया गया था। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बारडोली सत्याग्रह रिलेटेड टू वल्लभ भाई पटेल 1928। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन महाराष्ट्र इन 1873 टू फाइट कास्ट ऑपरेशन एंड प्रमोट एजुकेशन अमंग लोअर कास्ट। सो एक तो आपको ये पता होना चाहिए सत्यशोधक समाज की जो फाउंडर है वो कौन है, एंड सेकंड चीज की कौन से ईयर में एस्टैब्लिश की गई है, 1873 में। एंड रीजन भी याद रख लीजिएगा, महाराष्ट्र वाले रीजन में। एंड किसके लिए थी, बेसिकली लोअर कास्ट को एजुकेट करने के लिए। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज की फाउंडर है ज्योतिराव फुले। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which IVC site stands out because it shows no evidence of a fortified citadel structure suggesting a purely commercial or artisan focused। so यहाँ focused, so यहाँ पे जो IVC कौन सी ऐसी साइट है जहाँ पे फोर्टिफाइड सिटाडेल स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं मिलता है, एंड ये बेसिकली जो पूरी साइट है, ये ऐसा लगता है कि ये कोई कमर्शियल साइट रही होगी। तो ये कौन सी साइट है, द राइट आंसर इज चानूदाड़ू। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, चानूदाड़ू। एंड ये चानूदाड़ू जो है कहाँ है, ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, सिंध वाले रीजन में। तो लोकेशन भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट एंड इंस्पेक्शन ऑफ वॉज नोन एज द। सो यहाँ पे मिलिट्री डिपार्टमेंट जो होता था उसको क्या कहते थे, दीवाने अर्ज। ठीक है, दीवाने अर्ज। सो नाम पूछते हैं, कितनी बार टर्म दे देते हैं और पूछते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए दीवाने अर्ज रिलेटेड टू मिलिट्री डिपार्टमेंट। एंड यहाँ पे जो मिलिट्री डिपार्टमेंट को हेड कौन करते थे, दीवाने अर्ज है, तो अर्ज ममालिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अर्ज ममालिक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम ह्यूनसैंग visited India and spent several years studying at Nalanda during the reign of which king। so ह्यूनसैंग जो है ये इंडिया आए थे कौन से टाइम पे, कौन रूलर थे उस टाइम पे, हर्षवर्धना। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, हर्षवर्धना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हिस्टोरिक अलीपुर बॉम्ब कंस्पायरेसी केस 1908 which led to the arrest of Aurobindo Ghosh erupted following a failed assassination attempt on which British magistrate। so यहाँ पे अलीपुर कंस्पायरेसी केस जो है इसको डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको नाम भी पता होने चाहिए सारे। एक तो मुजफ्फरपुर कंस्पायरेसी केस भी कहते हैं इसको मानिक टोला कंस्पायरेसी केस भी कहते हैं 1905 में।
अच्छा, और इसके जो लीडर हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये अलीपुर बॉम्ब कंस्पायरेसी केस किसने पूरा प्लान किया था 1908 में? ये किया था प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस। प्रफुल्ला चक्की एंड खुदीराम बोस, ये दोनों इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। एंड ये किसके लिए था? मतलब बेसिकली ये एक मजिस्ट्रेट था, उसको मारने के लिए पूरा प्लान किया गया था। सो ये किंग्सफोर्ड, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, डॉगलस किंग्सफोर्ड। इसको मारने के लिए पूरा अलीपुर बॉम्ब कंस्पायरेसी केस 1908 में प्लान किया था। किसने किया था? खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ला चक्की। एंड इसमें ये जो बॉम्बिंग थी, इसमें क्या हुआ था? ये तो मरा नहीं था किंग्सफोर्ड, इसकी जगह 2 ब्रिटिश औरतें जो थी वो मर गई थी। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। एंड और कौन कौन से नाम है? मुजफ्फरपुर कंस्पायरेसी केस, मानिकटोला कंस्पायरेसी केस, अलीपुर बॉम्ब कंस्पायरेसी केस। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, किसी भी नाम से दे दिया तो आपको पता होना चाहिए कि इसी केस के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है, विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू इन बंगाल एंड बिहार इन 1793। सो परमानेंट सेटलमेंट मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। परमानेंट सेटलमेंट का एक तो ईयर इंपॉर्टेंट है, कब इसको क्या कहते हैं, इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में। कौन सा रीजन था? बंगाल एंड बिहार वाले रीजन में। एंड परमानेंट सेटलमेंट ये जो है बेसिकली इंट्रोड्यूस किसने किया था? कौन सा उस टाइम पे गवर्नर जनरल था? सो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which article of the Indian Constitution outlines the procedure for the impeachment of the President of India? So procedure जो impeachment of the President of India, Article 61। ठीक है, Article 61 is the right answer, option C हो जाएगा right answer। Article 60, oath of the President, oath and affirmation of the President of India। ठीक है, Article 52 क्या है? Article 52 है there shall be a President of India, there shall be a President of India। Article 60, oath and affirmation of the President of India। Article 61, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, और एक और चीज, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 61 है। एंड इस आर्टिकल 61 को टफेस्ट मेजोरिटी भी कहते हैं, टफेस्ट मेजोरिटी भी कहते हैं। ठीक है, सो कभी ऐसा पूछ ले कि टफेस्ट मेजोरिटी किसे कहते हैं, तो आर्टिकल 61। एंड आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 है क्लीमेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्लीमेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चारों ही आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 60 ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 72 क्लीमेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। The next question is, which South American country is home to the Atacama Desert, globally recognized as the driest non-polar desert on Earth? So driest desert अगर कभी पूछ लें तो वो कौन से Atacama Desert है, एंड ये कौन से कंट्री में है? साउथ अमेरिका में है, चिली में। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, चिली। नेक्स्ट है, द बेरिंग स्ट्रेट इज अ हाईली क्रिटिकल जोग्राफिकल वाटरवे दैट सेपरेट्स द एशियन कॉन्टिनेंट, स्पेसिफिकली रशिया, और कौन से कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है? सो द राइट आंसर इज नॉर्थ अमेरिका, और स्पेसिफिकली अलास्का वाले रीजन को रशिया वाले रीजन से जो है बाइफरकेट करता है। तो ये है बेरिंग स्ट्रेट। तो इसके यहाँ पे बेरिंग सी है एंड चुक्सी सी एंड बेरिंग सी है। तो ये भी आपको सीज भी याद रखना है, थोड़ा ध्यान में रखना है कभी अगर क्वेश्चन बन जाए तो। इन जियोमॉर्फोलॉजी, डीप एम्फीथिएटर लाइक हॉलोज कार्व्ड इनटू माउंटेन वॉल्स बाय इरोसिव एक्शन, या फिर इरोजन की वजह से जो बनता है ग्लेशियर में, तो वो उसे क्या कहा जाता है? द राइट आंसर इज सर्क्स। सर्क्स जो होती हैं ये बेसिकली ग्लेशियर्स पे एक तरीके की लेक होती हैं। ठीक है, जिसे टान लेक भी कहा जाता है, टान लेक भी कहा जाता है सर्क्स को। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच नेशनल पार्क इन इंडिया लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स इज द कोर ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एंड फेमस फॉर इट्स वाइल्ड एलिफेंट। तो वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स को एंड वेस्टर्न घाट्स को कनेक्ट करती है। एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है, मतलब ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी आता है इसके अंदर, एंड यहाँ पे वाइल्ड एलिफेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये कौन सा नेशनल पार्क है? द राइट आंसर इज मधुमलाई नेशनल पार्क। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, मधुमलाई नेशनल पार्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन स्टेट शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर्स विद 3 सेपरेट कंट्रीज, भूटान, चाइना एंड म्यांमार। तो भूटान, चाइना एंड म्यांमार, ये अरुणाचल वाला जो रीजन है, अरुणाचल प्रदेश जो है, ऐसे करके इधर ये चाइना से कनेक्ट है, यहाँ पे भूटान से कनेक्ट है, एंड इस वाली साइड में ये म्यांमार से कनेक्ट है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज अरुणाचल। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, द तापी रिवर विच फ्लोज पैरेलल टू द नर्मदा थ्रू अ रिफ्ट वैली ओरिजिनेट्स इन विच माउंटेन रेंज। तो तापी रिवर एक तो आपको पता होना चाहिए, तापी रिवर जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये जाती है अरेबियन सी में ड्रेन होती है। ठीक है, अरेबियन सी में जाके ड्रेन होती है तापी रिवर। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश से, स्पेसिफिकली सतपुड़ा रेंज। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, सतपुड़ा रेंज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who was the first Indian to be appointed to the Viceroy's Executive Council as a law member following the Morley Minto reform? So Viceroy की Executive Council में कौन थे फर्स्ट इंडियन मेंबर जो एज ए लॉ मेंबर अपॉइंट किए गए थे? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सत्येंद्रनाथ सिन्हा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच सेलेस्टियल फिनोमिनन अकर्स व्हेन द मून पासिस डायरेक्टली बिटवीन द अर्थ एंड सन। मतलब अर्थ एंड सन से बिल्कुल पास होता है, मून जब पास होता है कंप्लीटली या फिर पार्शियली वो सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सोलर एक्लिप्स। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, सोलर एक्लिप्स। नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ proportional representation by means of single transferable vote used in Indian presidential election was adopted from the constitution of। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो क्योंकि आप लोगों ने स्कूल में इतनी डिटेल में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं। सिंपल सी बात है कि ये जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम किया जाता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू सीक्रेट बैलॉट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब जैसे प्राइम मिनिस्टर हम इलेक्ट करते हैं, हम जाके जब वोट देते हैं तो वो कौन सा सिस्टम होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है जब हम प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं, तो वो वाला कौन सा होता है, फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें जो है जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिलेंगे वो जीत जाता है। बट इस वाले सिस्टम में ऐसा नहीं होता, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का पूरा अलग प्रोसीजर होता है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, आपको इतना याद नहीं रखना है। यहाँ पे बस ये पूछ रहे हैं कि ये जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू सीक्रेट बैलॉट, ये कौन सी कंट्री से हमने बोरो किया है कि हम प्रेसिडेंट को ऐसे इलेक्ट करेंगे, तो ये हमने लिया है आयरलैंड से। ऑप्शन ए हो जाएगा आयरलैंड। नेक्स्ट है द वॉकर कप इज अ हाईली प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल ट्रॉफी कंपीटेड फॉर बाय एमेट्योर टर्म्स इन विच स्पोर्ट। सो द राइट आंसर इज वॉकर कप किसके लिए, गोल्फ के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, गोल्फ। नेक्स्ट है विच गैस इज द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट बाय वॉल्यूम इन द अर्थ एटमॉस्फेयर मेकिंग अप अप्रॉक्सीमेटली 78% ऑफ द एयर वी ब्रेथ। सो यहाँ पे बेसिकली सिंपल सी बात है, ये पूछ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सी है। ठीक है, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, 78% है नाइट्रोजन, उसके बाद 21% है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन लाइन इज अ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड जियोपॉलिटिकल बाउंड्री लाइन that historically divides which island nation into Greek and Turkish communities? The right answer is Cyprus. Cyprus is the right answer and ये कहाँ है, ये मेडिटेरेनियन सी में है। नेक्स्ट है who founded the Anand Math, the highly influential 19th century Bengali historical novel that contains India's national song वंदे मातरम। तो आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं अगर टफ बनाना हो कि वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग जो है ये कौन सी बंगाली हिस्टोरिकल नॉवेल से लिया गया है या कौन सी नॉवेल में है, तो आनंद मठ नॉवेल में है वंदे मातरम। ठीक है, एंड ये आनंद मठ नॉवेल जो है लिखी किसने है, द राइट आंसर इज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज लोकेटेड इन। सो ये कहाँ है, नीदरलैंड में, द हेग नीदरलैंड। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। एंड अगर कभी क्रिमिनल कोर्ट पूछ लें क्या, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो इसका कहाँ है, हेग नीदरलैंड। अगर कभी पूछ लें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो ये भी कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर भी है नीदरलैंड में। तो दोनों ही आपको याद रखने, दोनों ही जो इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दोनों का हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में, हेग में। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।